ये तुम्हारे हाथ में फोन है, तुम्हारे बाप की इजाद नहीं है, ये भी नॉन मुस्लिम्स की इजाद है। बाइकआउट करना है फिर खुल के आओ ना, सब चीजों का बाइकआउट करो। आईफोन किसका? अमेरिका का है ना, मर्द बनो, तोड़ो आके, करो बाइकआउट। ये तुम लोगों का इस्लाम सिर्फ केएफसी मैकडॉनल्ड तक रह गया है? या दो चार प्रोडक्ट्स का बाइकआउट करके तुम लोग क्या साबित करना चाहते हो? ये यूट्यूब और फेसबुक जो तुम यूज कर रहे हो, तुम्हारी अम्मा जहेज में लेके आई थी, जिसका डायरेक्ट रेवेन्यू इसराइल की सपोर्ट के लिए जा रहा है। लेकिन तुम लोग इतने जाहिल, इतने गिर चुके हो, इतने घटिया हो चुके हो कि सुनी सुनाई बात पे यकीन करना है और बाइकआउट के नाम पे रोड्स बंद करनी है, तोड़फोड़ करनी है, दहशतगर्दी करनी है। इससे तुम लोग जनाब नेकियां कमा सकते हो, स्वाब कमा सकते हो। फराइज और वाजिबात का कोई पता नहीं है, इसके बारे में सवाल ही नहीं होगा ना। यूट्यूब डंके की चोट पे इसराइल को सपोर्ट कर रही है, जिसपे तुम वीडियोस देख रहे हो, शेयर कर रहे हो। बंद करो ना, करो बाइकआउट। लेकिन नहीं भाई साहब, ये तो वो कौम है जो अपना जाती बदला लेने की खातिर किसी पे तौहीन रिसालत का केस ठोक के उसको कत्ल करके कहते हैं कि फलां बंदे ने गुस्ताखी की थी। और भजन मैं अगर यहाँ पे खड़ा होकर वीडियो बना रहा हूं, मैं पूरी रिसर्च करके बना रहा हूं कि आपके बाइकआउट करने से किसको नुकसान हो रहा है, ठीक है। ये पूरी रिसर्च करने के बाद मैं वीडियो बना रहा हूं, तो आपने ये वीडियो पूरी देखनी है कि शायद तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात कि आपके बाइकआउट करने से असल में नुकसान किसको हो रहा है। हमारे पाकिस्तानी माशाल्लाह से इतने जाहिल हैं कि इनको यही नहीं पता कि केएफसी कहां की है। और भाईजान केएफसी यूएस का, जो कि अमेरिका की स्टेट है, और इस बात का कोई वेरिफिकेशन नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है कि केएफसी जनाब इसराइल को सपोर्ट कर रही है। जो जो इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं भाईजान, उनका बाइकआउट करो ना, सब चीजों का बाइकआउट करो। यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, ये डायरेक्ट सपोर्ट कर रहे हैं इसराइल को, करो बाइकआउट, सब चीजों का बाइकआउट करो। लेकिन नहीं ना भाई, जब आप सब चीजों का बाइकआउट करोगे ना, सब चीजें लेना बंद करोगे ना, तो आपके पास सिर्फ शलवारें और मिट्टी के बर्तन रह जाएंगे। क्या इजाद किया इसके अलावा तुम लोगों ने? बताओ ना, क्या उखाड़ा तुम लोगों ने सिवाय दहशतगर्दी करने के, लोगों को तकलीफ देने के, रास्ते बंद करने के, और किया ही क्या तुम लोगों ने? सबसे ये स्मार्टफोन अपने जमीन पे पटके ना, वो तो कोई नहीं पटक रहा, वो इनकी जरूरत है, वो इनके चंदों का जरिया है, उसके बगैर ये स्टार्ट नहीं होते। तो इनका सारे का सारा इस्लाम जो है वो मैकडॉनल्ड में, केएफसी में, कोका कोला में घुस गया। स्मार्टफोन क्यों नहीं तोड़ते ये अपने? जब ये मुफ्ती तोड़े मैं इनके साथ खड़ा हो जाऊंगा, क्योंकि फिर ये एक नंबर होंगे ना। चंद चीदा चीदा यानी प्रोडक्ट्स का बाइकआउट कर रहे हैं, ये तो मैंने इल्जामी बात की है। मेरे नजदीक तो किसी प्रोडक्ट का कोई बाइकआउट बनता ही नहीं है। उसकी वजह है कि यहाँ पे हमारी रोजी रोटी इन चीजों के साथ जुड़ी हुई है। मुझे बताएं, यहाँ कोका कोला या पेप्सी या ये बाकी चीजें जो है, यहाँ कोई गैर मुस्लिम तो आगे जॉब नहीं कर रहे। अल्टीमेटली अगर उनको नफा पहुंच रहा है, मेरे भाई, वो तो दुनिया में आप कोई भी काम करें, आप जो मस्जिद के लिए चंदा भी इकट्ठा करते हैं ना, इसका भी अल्टीमेट फायदा इसराइल को होता है। दुनिया की इकोनॉमी को रूल कर रहे हैं। जो बाहर से डॉलर भेजते हैं आपकी मदरसों को चलाने के लिए, उसका अल्टीमेट फायदा भी इसराइल को होता है। दुनिया में कहीं इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होती है ना, वो कहीं ना कहीं से इसराइल के साथ जुड़ी हुई है, यहूदियों के साथ जुड़ी हुई है। इसलिए दुनिया में औलाद नहीं चल सकते, ये सारी जज्बाती डॉक्ट्रिन है। तो आंदा जो भी बाइकआउट की बात करे सके, मेरे सामने मोबाइल रख इधर, इट में आप मारागा और वीडियो बना के इंजीनियर का मुंह तोड़ागा मैं। ऐ देख आईफोन 14 में रखी ऐप बनने लगा मैं। ये आईफोन जो है अमेरिका का ना, और इसराइल का जो आयरन डोम सिस्टम है वो अमेरिका ने दिया हुआ है। हर साल 40 अरब डॉलर असले की मद में गिफ्ट के तौर पर इसराइल को अमेरिका देता है, और अभी 100 अरब डॉलर ने और मंजूर कर दिए। आईफोन कितने मौलवियों ने पन्ने ने? अमेरिका के ना, तो बस वो इस तरह है, सब जज्बाती बातें हैं। अभी जो रिसेंटली वाकया पेश है मीरपुर खास में, जो आप लोगों ने केएफसी को तोड़ के अपने आप को सच्चा मुसलमान साबित किया है, और आप लोगों को ये लगता है कि शायद आपने इसराइल को ठेस पहुंचाई है, तो भजन आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि इसराइल को घंटा फर्क नहीं पड़ता है। आपने असल में किस किस का नुकसान किया वो जरा सुने आप, ठीक है। अब काल खोल के सुनना जरा। आपने सबसे पहले तो एक पाकिस्तानी सिटीजन का, पाकिस्तानी फ्रेंचाइज ओनर का नुकसान किया है, जो कि एक मुसलमान था, ठीक है। उसके बाद आपने उन एम्प्लॉयज का नुकसान किया जो कि वहां पे उनकी रोजी रोटी चलती थी, उनके घर का खर्च चलता था वहां से, ठीक है। आपने कितना नुकसान किया जरा सुने आप। एक फ्रेंचाइज को ओन करने की जो इनिशियल फीस है ना, वो है 10 से 20 मिलियन की। उसके बाद सेटअप कॉस्ट है 30 से 50 मिलियन। सुनते जाना भजन, आपने कितना नुकसान किया, ठीक है। इक्विपमेंट कॉस्ट आती है 12 से 25 मिलियन की। फिर आती है इन्वेंट्री एंड सप्लाईज जो कि 5 से 10 मिलियन की है। इसके बाद मार्केटिंग एंड ग्रैंड ओपनिंग जो 2 से 5 मिलियन की होती है। फिर वर्किंग कैपिटल है जो कि 10 से 15 मिलियन का है। यानी कि अगर ओवरऑल टोटल करें तो आपने इस टाइम 70 से 125 मिलियन का लॉस किया है। मींस कि आप एक मुसलमान का 7 से लेकर 100 करोड़ के दरमियान लॉस कर रहे हो, और आपको ये लगता है कि आप नेकियां कमा रहे हो। और इवन वो बंदा अभी प्रॉफिट में ही नहीं था, क्योंकि ब्रेक इवन होता है 2 से 4 साल का। मतलब कि अगर वो केएफसी 2 से 4 साल चलती तब जाके ओनर की अपनी इन्वेस्टमेंट पूरी होती। लेकिन आपने क्या किया, आपने उसका लॉस किया है। और एक फ्रेंचाइज वाले को प्रॉफिट कब होता है? जब उसकी 8 से 20 मिलियन की सेल हो, तब जाके 15 से 20% का वो प्रॉफिट लेता है। नहीं जी, हम बाइकआउट करेंगे, स्वाब कमाएंगे। और भजन स्टैटिक्स देखो ना, एनालिटिक्स देखो, आपने किया क्या असल में? आपने पाकिस्तान का रेवेन्यू डिक्लाइन किया है, आपने एक मुस्लिम फ्रेंचाइज ओनर का लॉस किया है, आपने उन पाकिस्तानी एम्प्लॉयज को रोड पे लाके खड़ा किया जिनके घर की रोजी रोटी उस फ्रेंचाइज से चलती थी, आपने पाकिस्तानी वेंडर्स, आपने ड्राइवर्स को लॉस किया है। और सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान को केएफसी टैक्स पे कर दी थी, ठीक है। आपने उस टैक्स का लॉस किया जिससे रोड्स बनती थी, आपकी भलाई के लिए इस्तेमाल होता था। और भजन, आप बाइकआउट करने वालों को मुबारक हो, आपने जिस मकसद के लिए आपने केएफसी को तोड़ा था ना, बिल्कुल आपने लॉस किया है, लेकिन आपने केएफसी का नहीं, आपने पाकिस्तानियों का लॉस किया है।
इसका जवाब दे कौन है? अब बताओ जरा। ना जनाब नमाज का पता, ना रोजे का पता, ना फराइज वाजबात का पता, आ जाते जनाब मुंह उठा के बाइकआउट करके नेकियां कमाने। बात वही आती है जो खादिम हुसैन रिजवी कर गया है। उसने सही बोला था कि यार हशर को होगा ये मालूम कि जीता कौन और हारा कौन।